नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए मेरे यूट्यूब चैनल टॉप अड्डा 400 प्लस पर। आज मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं जो 9th और 10th में पूछे जाते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को इसमें ज़्यादा ही कंफ्यूज रहता है। तो छोटा सा वीडियो देखिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन है, प्रश्न है कि दी गई चित्र में रेखा पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू और आर एस दो रेखा है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है कि यदि कोण पी ओ आर अनुपात है कोण आर ओ क्यू, यानी ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या है, अनुपात में। ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या है, अनुपात में। ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या है, अनुपात में। ठीक है, कितना अनुपात में है भाई मेरे, ये 5 और ये 7 के अनुपात में है। 5 और 7 के अनुपात में। ये कुछ भी हो सकता है, 50-70 हो सकता है, 75-105 हो सकता है। इसको 5x और 7x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोण पी ओ आर यदि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू 5:7 है तो सभी कोण को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि सभी कोण ज्ञात करें, यानी कि ये सभी कोण ज्ञात करना है। आपको चूंकि पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ जाइए कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को क्या हो गया भाई, एक मिनट। दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या बराबर होते हैं। एक और चीज आप देखे होंगे कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो एक ही ओर के दोनों कोण, जैसे ये और ये वाली कोण का योग क्या होता है, 180। या फिर ये और ये दोनों कोणों को देखा जाए तो ये भी कितना होंगे, 180, ये दोनों मिला के। या फिर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी मिलाकर जोड़कर कितना होंगे, 180। तो यहाँ हम इसका हल बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या दिया है भाई, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू। कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू, यानी कि ये वाली भाग, हाँ, मिला के कितना हो रहा है, जोड़कर 180। ये एक रैखिक युग्म के कारण इनका कोणों का योग कितना हो रहा है, 180। परंतु हमको क्या दिया है भाई, कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू का अनुपातिक मान दिया है 5:7 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोण पी ओ आर का मान निकालेंगे। तो कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, 5। चूंकि 5 दिया है, 5 और टोटल जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 5 और 7 12, और टोटल कोणों का योग कितना है, 180। रैखिक युग्म है 180। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोण पी ओ आर का मान कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अर्थात इसका मान कितना आ गया, 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल दोनों कोणों का योग 180 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, तो 180 में से 75 घटा दीजिए। हाँ, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 105। या फिर इस तरह से बनाए, कोण आर ओ क्यू यानी कोण आर ओ क्यू का मान क्या है, अनुपात में 7 और टोटल कितना है, 12। 7/12 गुने 180, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 105। कितना आएगा, 105। अब हमसे कह रहा है इन दोनों कोणों का मान तो आ गया, इसका मान 75, इसका मान 180। तो करना क्या है भाई, करना क्या है हमको, तो सब मिटक गया जी, चित्र भी मिटक गया। करना क्या है हमको, बाकी सब कोणों का मान बताना था। चित्र ऐसे था, है ना। एक मिनट।
ये था। P Q R S और यहाँ पे ये था, ठीक है। तो इसका मान 75 आया है और इसका मान 105 आया है। हमने आपको बताया था कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105, और ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 75। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसलिए हम लिखेंगे कोण, इसलिए हम लिखेंगे, है ना, इसलिए लिखेंगे कोण POS, कोण POS, यानी कि ये कोण POS जो बराबर होगा किसके, कोण ROQ के, कोण ROQ के। और कोण ROQ का मान कितना है, 105, तो कोण POS का भी मान कितना होगा, 105। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। इसी प्रकार कोण QOS, कोण QOS, कोण QOS, कोण QOS जो होगा बराबर होगा कोण POR के, कोण POR के बराबर होगा। क्योंकि कोण POR 75 डिग्री, तो कोण QOS भी कितना होगा, 75 डिग्री। किसके कारण, शीर्षाभिमुख के कोण के कारण। तो उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो।